सांसों का रहस्य भाग 2। श्वास ही हमारा जीवन है और यही मेरा मूल आधार है, यही मेरी पहचान है और यही मेरा नाम है। तो शुरुआत करते हैं सांसों से। आवे जावे श्वास जब देखें केवल जान, अनित्य का जब बोध हो टूटे मिथ्या ज्ञान। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आती और जाती श्वास को देखना है। श्वास बने जब से तुसा भीतर का विस्तार, सत्य से परम सत्य तक खुलता निर्वाण द्वार। क्षणिक सभी संवेदना उठती और बिलाए, जो यह सत्य निहार ले भव बंधने कट जाए। यहां समता का भाव रखना है, राग में भी नहीं फंसना है और द्वेष भी नहीं करना है। यहां समता का भाव बहुत आवश्यक है और अपने उस ज्ञान से, उस प्रज्ञा से उस सत्य को जानना है। तो दुर्लभ है अवसर हाथ में तेरे, जागे अभी इंसान। क्षण भंगुर है सांसों का धन, कर ले आत्म पहचान। यही सत्य है, मूल उद्देश्य है और जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। सांस सांस पर सजग हो, जागे अंतर बोध। यही धर्म का सार है, यही शांति का शोध। सांसों का यह खेल है, झूठा मैं का मान। टूटे जब यह मोह सब, सत्य रूप पहचान। यह खेल समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी दृष्टि ही नहीं जा रही है, बाहर का संसार ही आपको भ्रमित किए हुए है। श्वासों की हर श्वास में जागे साक्षी ज्ञान, यह पथ मुक्ति का बने मिले आत्म पहचान। मेरा भी उद्देश्य यही है और हम चाहते हैं कि सभी जागृत हो। तो दुर्लभ जीवन भाग्य से, क्या बात है, अरे मानव का ये तन मिला है और बड़े भाग्य, असंख्यों जन्मों के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। और इस भीड़ भरे क्षेत्र में कहीं खो मत जाना, अपने उस यथार्थ सत्य को जान लो। दुर्लभ जीवन भाग्य से, मत कर इसे अनर्थ। जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अरे अभी भी वक्त है, जाग जाओ सब लोग। दुर्लभ जीवन भाग्य से, मत कर इसे अनर्थ। सांस सांस में सत्य छुपा है, जान ले इसका अर्थ। सब कुछ यही है, सारा ग्रंथ यही है, सब पूजा पाठ धर्म कर्म सब कुछ इसी में है। इसका महत्व आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इस पे एक दोहा मेरा बहुत प्यारा है। तो श्वास जन्म का मूल है, प्राण चेतना सार। श्वास चले तो जीवन है और रुके मृत्यु संसार। एक बार पुनः, श्वास जन्म का मूल है, प्राण चेतना सार। श्वास चले तो जीवन है, रुके मृत्यु संसार। अगर श्वास रुक गई तो आपके लिए संसार समाप्त हो गया, यानी संसार रहेगा, आप नहीं रहोगे। इसीलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। अरे कहीं एक कोने में एक अपने लक्ष्य को तो बना के रखो। यह संसार आपको भ्रमित कर रहा है, यहाँ सब भ्रम है। खोज खोज कर थक गया, पाया नहीं निदान। शांति चित्त एकांत में पाया आत्मज्ञान। चाहे जहां भ्रमण कर लो, चाहे जहां शांति खोज लो, लेकिन आपको जो एकांत है और शांति आपके स्वयं में मिलेगी। सत्य न बाहर ढूंढिए, कहां ढूंढ रहे हो? जो सब ढूंढ रहे हैं वही आप भी ढूंढ रहे हो। सत्य न बाहर ढूंढिए, ना मंदिर मठ धाम। यह तो एक मन को जगाने और मन को समझाने का प्रयास है। तो सत्य न बाहर ढूंढिए, ना मंदिर मठ धाम। शुद्ध चित्त में देख ले परम सत्य का धाम। चित्त तो शुद्ध कीजिए, असंख्यों जन्मों से उसमें धूल चढ़ा रखी है और आज भी है। आप बाहर बाहर स्नान किए जा रहे हो, अंदर का स्नान कब करोगे? जो परम धाम है वह तो स्वयं में स्थित है, यह भी आपको खोजना पड़ेगा।
तो खोजे जग में सत्य को भटके चारों ओर। खोज लो और जब भीतर झांका स्वयं मिला सत्य का छोर। कहीं बाहर नहीं जो है स्वयं में है, या ब्रह्मांड का पंच तत्व ऊर्जा से आपको मिला हुआ है और इसके मूल तत्व आप में समाये हुए हैं। उस सत्य का दीदार अपने अंदर कर लो। कहो तो एक विशेष दोहा भी सुना दे। दुनिया माया जाल है कहे सभी यह ज्ञानी, लोभ मोह नहीं छूटता क्या है अजब कहानी। बात समझ में आई ना? बड़े बड़े ज्ञानी इस बात को जानते हैं, फिर भी इस माया मोह और आसक्ति को छोड़ नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं माया मोह को जानो, स्वयं को पहचानो। देह छूट जाती है पर आसक्ति नहीं जाती। यह ओम आत्म ज्योति चैनल की जागृति है। ना कुछ तेरा है यहाँ, ना कुछ साथ है जाए, कर्म चेतना संग रहे, ज्ञान सत्य बन जाए। यानी अब आप यहाँ से कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं। अगर यहाँ यह तन मिला है और यह शरीर मिला है तो यह भी प्रकृति का है, और प्रकृति आपसे बड़ी ही निष्ठापूर्वक एक एक चीज अपने समय पर वापस ले लेगी और आपके पास बचेंगे तो सिर्फ कर्म, और आपकी चेतना के साथ वही अगली यात्रा पर जाएंगे। तो एक बार पुनः, ना कुछ तेरा है यहाँ, ना कुछ साथ जाए, कर्म चेतना संग रहे, ज्ञान सत्य बन जाए। अब बात समझ में आ गई होगी तो देखो भीतर झांक कर सत्य वहीं साकार। वाह जगत भ्रम जाल है, मन ही है संसार। क्या आप भीतर की यात्रा कर सकते हैं? यह वाह जगत वास्तव में भ्रम जाल है और आपका मन आपको असंख्यों जन्मों से आपको चला रहा है और आज आप चले जा रहे हो। यानी आप हो, आपका मन है, वही ये संसार है। अगर मन आपका आपके बस में आ जाए तो आप अपने उस यथार्थ सत्य को पा सकते हैं, और यह मन के ही द्वारा हो सकता है। जीवन केवल पथ नहीं, चेतन का विस्तार, आत्मबोध की ज्योति से भ्रम का है संसार। बड़ी ही सरल भाषा में आपको समझा दिया है। तो जीवन केवल पथ नहीं, चेतन का विस्तार, आत्मबोध की ज्योति से भ्रम का है संसार। बस आपको दृष्टि बदलनी पड़ेगी। दिखता जगत अनेक है, दिख तो बहुत कुछ रहा है, चारों तरफ ये रूप रंग रस गंध भंवर में फंस गया जीवन सार। जीवन का उद्देश्य मुक्ति था, कर्म बना अभिशाप। यानी यह आपके द्वारा ही हो रहा है और यह आपके कर्मों की गति है। तो कर्मों की गति को आज आप सही कर लीजिए और सत्य को देखना शुरू कीजिए। दिखता जगत अनेक है, मूल सभी का एक, जो यह भेद को मिटा सके वही है बोध विवेक। लेकिन आज के इस परिवेश में यह संभावित बहुत कम है। यहाँ सब भ्रम ही भ्रम फैला हुआ है और हर कोई आपको चलाने के लिए तैयार है। आपकी गाड़ी को कोई भी ड्राइव करते चला जा रहा है और आप उसको अपनी स्टीयरिंग या लगाम दे दिए हो कि आप ही चलाइए। आप गुरु हो, आप मार्गदर्शक हो, आप ही हमें पार कर सकते हो। जब आए थे तो क्या गुरु लेकर आए थे क्या? अरे नहीं, आपका ज्ञान ही स्वयं गुरु है और वही आपको पार कर सकता है। और यह स्वयं आप में स्थित है, वह चेतना है, उसी के माध्यम से उस यथार्थ सत्य का बोध होगा। तभी स्वयं जागृति के साथ अकेले ही आपको जाना है। यही सत्य नियम है। बहुत ही सरल भाषा में उस श्वासों के रहस्य को समझाया है। यह तो बुद्ध का एक बहुत सुंदर दृश्य है, ज्ञान है, बोध है। बुद्ध न कोई धर्म है, बुद्ध न कोई नाम, ओम आत्म जागृति मार्ग है, सत्य स्वयं का धाम। बुद्ध यहाँ ज्ञान को कहते हैं। बुद्ध न कोई धर्म है, धर्म भी नहीं है। बुद्ध न कोई नाम, नाम भी नहीं है। आत्म जागृति मार्ग है, सत्य स्वयं का धाम। अपना दीपक आप बन, कोई और नहीं कर सकता है। छोड़ पराई आस, भीतर ही मिल जाएगा सत्य ज्ञान का
वास। अपने भीतर झांकिए, पहचानो निज रूप, शुद्ध चेतना दीप तुम ही सत्य स्वरूप। मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आगे समझते हैं। दुर्लभ तन दुर्लभ घड़ी, क्या बात है। दुर्लभ तन दुर्लभ घड़ी, दुर्लभ यह संज्ञान, जो अब भी ना जागता, व्यर्थ है जन्म जहान। सब व्यर्थ है, अभी जागो, उद्देश्य को जानो, लक्ष्य को पहचानो। या इस भीड़ में ऐसे ही भटक रहे हो, जो पहले कर रहे थे वही अब कर रहे हो, जो सभी जीव जंतु कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो। हे मानव, विवेक लगाओ, तर्क करो और मंजिल पाओ। अब इस जीव को और ना भटकाओ, विराम दो, शांति पाओ और श्वासों पर ध्यान लगाओ। एक बार पुनः अपना दीपक आप बन, छोड़ पराई आस, भीतर ही मिल जाएगा सत्य ज्ञान का वास। समझ में आ गया, जो कुछ है बाहर नहीं भीतर ही स्थित है। तो अपने भीतर झांकिए, पहचानो निज रूप। अरे स्वयं साक्षात आप हो, अपने रूप को पहचानिए। शुद्ध चेतना ज्योति तुम ही सत्य स्वरूप। श्वासों की हर श्वास में जागे साक्षी ज्ञान, यह पथ मुक्ति का बने यही सत्य पहचान। श्वास जन्म का मूल है, जीवन की पहचान। ओम आत्म ज्योति यही जागृत करती ज्ञान। यह ओम सिंह कुशवाहा की प्रस्तुति और ओम आत्म ज्योति चैनल की जागृति है। धन्यवाद। भवतु शब्द मंगलम। यथार्थ सत्य हो, यथार्थ सत्य हो।